नमस्कार। टुडे समाचार में अपने संपुट के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करिए। पोषण संबंधी समस्या समाधान करे लेल संघीय स्थानीय सरकार लाइक पड़न मुख्य प्रशंसा। मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव प्रदेश में पोषण संबंधी समस्या समाधान कर संघीय स्थानीय सरकार संग सहकार्य आ समन्वय क आगा बढ़ब जिक्र कयलनि। सोमदिन जनकपुर धाम में आयोजित पोषण संबंधी राउंड टेबल छलफल कार्यक्रम के संबोधन करते ओ मध्य प्रदेश में पोषण बड़का समस्या के रूप में देखल गेला से के समाधान के लिए आवश्यक सहकार्य आ समन्वय करबाक तैयारी भ रहल जिक्र कयलनि। पोषण संबंधी समस्या समाधान कर प्रदेश सरकार गंभीर ओ कहलनि के लेल हर संभव प्रयास के लिए प्रतिबद्ध सेहो रहल से। प्रदेश में पोषण की स्थिति सुधार कार्य में सहयोगी संघ संस्था संग सेहो सहकार्य आ समन्वय करब प्रतिबद्धता ओ व्यक्त कयलनि। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम संचालन में प्रदेश सरकार आवश्यक सहयोग कर जानकारी मुख्यमंत्री यादव देने सहायता। स्थिति विशेष श्रमिक उत्थान गरेको यो हामीलाई महत्त्वपूर्ण पोषण समेत प्राप्त भएको छ। यसबाट प्रदेश सरकारलाई पोषणको स्थिति सुधार्न सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले दिएको नीति र कार्यका वर्गमा थप दिशा निर्देशन भएको र मद्दत पुगेको छ भन्ने लागेको। यस संस्थाबाट निस्केका प्लसहरूलाई मध्य प्रदेश सरकार यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुका नेपाल प्रोजमित हामीले खाने स्वास्थ्य उत्कर्ष प्रमेयको अधिकारको रूपमा आत्मथान गरेको। यो हिसाबले सही अर्थमा मधेसका नागरिकहरूलाई अनुभूति गराउन प्रदेशका नागरिक आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम एवं बजेट समेत आवश्यक जोडता गर्दै आएको छ। माइक्रोसफ्टको विषयमा नीतिगत कानुनी र संस्थागत रोकथाम पनि गरेको छ। असफ महिला तथा बालबालिका एवं अन्य नागरिकको कानुनी हित सर्वोत्तम मध्य प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको एउटा इनाम चुनौतीमा काम मैले किसान पोषणको कृषि सजिवी शिक्षा आर्थिक ज्यामी फोक्सहरू हामीले काम गर्ने गभर्मेन्ट त्यसका लागि जीवको सरकारको समन्वय साधना अपनी ज्ञान प्रदेशवासी के मौलिक हक की रक्षा कर प्रतिबद्ध रहल जिक्र करते एहिमे सबके सहयोग के लिए सेहो ओ आग्रह कयलनि। एहि कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य डॉक्टर आरजू देवा शिशु संगे माई के सेहो पोषण के आवश्यकता में जोड़ देव जिक्र कयलथि। पोषण अभाव में माई कमजोर रहला से शिशु के स्वास्थ्य नीक नहीं हेनाई हिनकर कहब रहल संगे ओ एहिमे माई के सेहो पोषण के आवश्यकता रहल अछि जिक्र कयलनि। मानवीय विकास सूचकांक में पाछा रहल मध्य प्रदेश के विकास के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराब धारणा सेहो ओ रखने छलनि। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की अवस्था सुधार कर जनसंख्या के आधार में बजट विनियोजन कर परत जिक्र कयलनि। त्यस्तै नेशनल गभर्मेन्टको पनि जुन हाम्रो वीरेन्द्र सिंह मन्त्रीजी एउटा एकदमै राम्रो लजिक दिनुभयो। हेल्थ काउन्ट हुने हो नि त त्यो अनुसार चाहिँ टार्गेट भएर यो 3 नम्बर प्रदेशमा हेल्थ बजेट चाहिँ ल्याइदिनु पर्यो र जुन चाहिँ अब वृद्ध भत्ताहरू टार्गेट पपुलेसन भए चाहिँ गएको छ भने अरू कुरा पनि यो हेल्थ ह्युमन रिसोर्स ह्युमन पपुलेसनको चाहिँ बजेटहरू चाहिँ यो विनियोजन गर्नलाई चाहिँ म पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी सबैको आग्रह छ किन सम्पूर्ण देशको विकास भएपछि मात्रै नेपालको विकास हुने हो। खालि बागमती प्रदेशको या अब प्रसिद्ध प्रदेशको या वेदनगन प्रदेशको मात्रै भएर हुँदैन। त्यो मधेस प्रदेशको पनि विकास एकदमै जरुरी छ र हाम्रो अनाजको भण्डार भएको ठाउँ तर अनाजको भण्डारमा हामीले त्यस्तै किसिमको इनपुट्सहरू दिन सकेको छैन। सो यो ठुलो क्वेसनहरू पनि यहाँ धेरै उठेको छ। तर यो पोषण क्षेत्रमा चाहिँ जुन आज हामीले एकदमै फोकस गरेर हेर्न सकेका छौँ
यसमा चाहिँ जुन कमिटमेन्टहरू अहिले हामीले ड्राफ्ट गरेर फाइनल पनि अहिले आएर पढ्नुहोस् गराउँछ जुन यो हाम्रो यहाँ सबै सेक्टरहरू छ प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ यो पालि बोलाएन जस्तो लाग्यो नेक्स्ट टाइम हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई पनि बोलाउनु जरुरी छ जस्तो लाग्यो र यहाँ अब नेपाल सरकार मधेस सरकार एनजिओ सेक्टरका साथीहरू यहाँको कर्मचारी मित्रहरू र मिडियाको साथीहरू सबै सोसियल एक्टिभिस्टहरू सबै हामी एकै ठाउँमा छ र हामी सबैले प्रयोग गऱ्यौँ भने जुन 2 नम्बरको सरकारले अनुसार कार्यक्रम में विभूति पूर्वाधार विकास मंत्री कृष्ण प्रदेश के संघीय सरकार ओझेल में पार्लियामेंट टिप्पणी करें। कार्यक्रम में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री ब्रिजेश सिंह किस दिन भीतर मध्य प्रदेश पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा होगा जानकारी देने सैन्य प्रदेश के 118 पालिका पूर्ण खोपयुक्त घोषणा भ चुकल आ बाकी रहल 18 पालिका घोषणा के तैयारी में रहल मंत्री सिंह के कहब रहल। अही अवसर में पोषण संबंधी राष्ट्रीय योजना आयोग दिश के डॉक्टर किरण रूपाखेती प्रदेश नीति आयोग के उपाध्यक्ष नाथू प्रसाद चौधरी लगायत प्रस्तुतिकरण केने छन्। कार्यक्रम में उद्योग पर्यटन तथा वन मंत्री सुनीता यादव, वन तथा वातावरण मंत्री रमेश पटेल, बिना विभागीय मंत्री सुनीता शाह, प्रमुख सचिव किशोर चौधरी लगायत प्रदेश सरकार के सचिव तथा सरोकार वाला सबक उपस्थिति से हो रहा साल। श्रीमान विदेश पठेने पौने 3 लाख रुपया जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन में एक गोटे महिला की लूटल गए। धनुषा के जनकनंदनी गांवपालिका 6 कठाल घर रहल सुनीता कुमारी यादव 2,70,000 रुपया इनकर लूटल गए। रेल में चढ़ल संगे ओ अपना संग में रखने हैंड बैग गायब भेल जिक्र कलन। लूटल महिला यादव जानकारी देने अनुसार NIC एशिया बैंक से निकालल गेल 2,70,000 नगद बैग में रखने छलन। वो बैग में करीब 10,000 मूल्य रहल सोन के गौर गहना समेत अई जानकारी देलन। NIC एशिया बैंक में श्रीमान विदेश से पठेने रुपया घर व्यवहार के लिए निकालने ओ जिक्र करते कहलन नगद रखने बैग में 10,000 जते के सोन के गौर गहना समेत रहल सल। रेलवे में चढ़ल संगे बैग गायब भेल ओ जिक्र करते तत्काल अही घटना संबंध में रेलवे स्टेशन में रहल प्रहरी के जानकारी करेने हिनकर कहब रहल अछि। हिनकर श्रीमान संजू यादव खाड़ी देश में रहल त गाँव में सुनीता जगह खरीद केने छलन। जगह धनी के देवाक लेल बैंक से निकालल गेल रुपया घर ल जाय क्रम में लूटल गेल हिनकर कहब रहल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रवक्ता DSP वेद प्रसाद गौतम रेलवे स्टेशन में महिला के बैग चोरी भेल जानकारी देलन। ओ घटना के अनुसंधान भ रहल जिक्र करैत अपराधी के खोजी कार्य तीव्र कयल गेल जानकारी देने छथि। सप्तरी में घरायसी विवाद के बीच कन्या के हत्या के अभियोग में एक गोटे पुरुष के नियंत्रण में लियल गेल। प्रहरी 30 वर्षक पार्वती देवी खान के हत्या के अभियोग में महादेवा गांवपालिका 2 अकबरपुर रहनिहार 35 वर्षक रामरूप खान के रेप दिन रात नियंत्रण में लेने अछि। घरायसी वाद विवाद के कारण हिनका सब बीच झय झगड़ा तथा मारपीट भेल में पार्वती गंभीर घायल भेल। खबर प्राप्त भेल संगे इलाका प्रहरी कार्यालय हनुमान नगर से खटल प्रहरी हिनका नियंत्रण में लेने अछि। गंभीर घायल रहल पार्वती के छिन्नमस्ता अस्पताल राजविराज में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल संगे झगड़ा छोड़ाव क्रम में गंभीर घायल रहल रामरूप के 61 वर्षक माय समतोलिया खान वह अस्पताल में अखन इलाजरत रहल छन्। संगे एहि संबंध में थप अनुसंधान से भ रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। प्रसाद प्रहरी शॉटगन में प्रयोग कयल जाय वाला 19 राउंड गोली सहित एक गोटे भारतीय युवक के नियंत्रण में लेने अछि। जिला के वीरगंज महानगर पालिका 8 भानु चौक से भारत बिहार पश्चिम चंपारण लगुन्ना रहनिहार 22 वर्षक मुरारी कुमार के बीतल रात प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी चौकी बस पार्क से खटल प्रहरी हिनका जांच कर समय ओ बोकने झोड़ा फेंक ओतऽ से भागल पश्चात झोड़ा तलाशी कयल गेल समय वह में गोली बरामद भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। तत्काले जिला प्रहरी कार्यालय परसा, वडा प्रहरी कार्यालय बिरता आ वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर से खटल संयुक्त टोली हिनकर खोजी के क्रम में महानगर पालिका स्थित प्रभु अस्पताल नजदीक ओ भाग रहल समय हिनका नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। अहिना एहि संबंध में अखन थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी जानकारी देलनि।
ललिता निवास जगह हिनामिना प्रकरण में प्रहरी थप 2 गुटे के नियंत्रण में लेने आए। अही जगह हिनामिना के प्रकरण में जोड़ल नकली मुही बनित जगह हड़पने आरोप में नेपाल प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB संजय महर्जन आ सकुलानंद महर्जन के सोमदिन नियंत्रण में लेल गेल। इनका सबके ललितपुर के कुपनडोल से नियंत्रण में लेल गेल CIB के SSP दिनेश आचार्य जानकारी दिलेन। त्या संगे ललिता प्रकरण में नियंत्रण में रहल सबके संख्या बढ़ 22 पहुंचल अछि। भारत में अत्यंत चर्चित रहल सीमा हैदर आ सचिन मीना के जोड़ी के कारण भारत संग सीमा जोड़ल गेल ढंसा मौतरी के सीमा में कड़ाई कयल गेल अछि। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर 4टा धियापुता सहित काठमांडू से भिठा मोड़ भंसार होइत सहज रूप में भारत प्रवेश केने बाद सीमा में कड़ाई कयल गेल अछि। सीमा क्षेत्र में देल गेल लाइन से पूर्ण रूप में बंद कयल गेल त आलू आ प्याज में समेत रोक लगायल गेल अछि। झोरा में आनल गेल आलू प्याज समेत जब्त करबाक काज शुरू कयल गेल स्थानीय बासिंदा सब जानकारी देने छनि। भारतीय सीमावर्ती बाजार से नेपाली सब दैनिक उपभोग्य के वस्तु अनित छलनि। सर्वसाधारण अन्य माल सामान के मात्र जाँच नहीं भ सबके समेत कड़ाई के जाँच भ रहल अछि। भारतीय सीमा में गेल नेपाली सबके अनिवार्य रूप में परिचय पत्र आ भारतीय नागरिक के आधार कार्ड देखाब सेहो कहल गेल अछि। पहचान प्रश्न नहीं भेल धरि नेपाली भूभाग से भारत में आ भारत से नेपाल में आव जाव कर ऊपर रोक लगायल गेलै त एम्हर सीमा हैदर ISI के लेल काज करबाक जासूस रहल भारत के कईयों अधिकारी सबके आशंका रहल अछि। भारत के विभिन्न सुरक्षा एजेंसी सब बेर बेर सीमा हैदर आ सचिन संग बयान लेने अत यद्यपि सीमा संबंध में अखन भारत सरकार कोनो निर्णय नहीं केलक अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत अखन के बजट दीर्घकालीन रूप में नीक नतीजा आनत दावी कयलनि। नेपाल प्रेस यूनियन रूपंदेही सोमदिन बुटवल में केने पत्रकार सम्मेलन में जिक्र करत अर्थमंत्री महत नया मौद्रिक नीति शिथिल बनल अर्थतंत्र चलायमान होबऽ कहत अर्थतंत्र में देखल गेल समस्या समाधान हेतु दावी कयलनि। ओ मौद्रिक नीति बैंक सबके ब्याज दर कमजोर बनला से निजी क्षेत्र लगायत बाजार चलायमान हेतु जिक्र कयलनि। वो सरकार सुशासन के केंद्र में रह कर काज कर रहला से सोन प्रकरण लगायत के भ्रष्टाचार के मुद्दा सबके जैरे में पहुँच क अनुसंधान कर रहल दावी सेहो कयलनि। ओ सूचना प्राप्त भेल कारणे अवैध सोन के नियंत्रण में लेल गेल आ आगामी दिन में भंसार में देखल गेल कमजोरी हटाकर प्रविधि के विस्तार में ध्यान देल जाइत जानकारी देलनि। यस्तो कुरो चाहिँ हुन नपाओस् भनेर सम्पूर्ण उपाय त्यहाँ चाहिँ मेसिनहरूलाई अपडेट गर्ने, आधुनिक मेसिनहरू चाहिँ जडान गर्ने र त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीबाट नै काहीँ कतै दुरुपयोग भएको छ या त्यहाँ बदमासी भएको छ या उदासीनता सिर्जना भएको छ त्यसको चाहिँ तमाम अनुसन्धान पनि हुन्छ, त्यहाँ निलम्बन पनि भइसकेको छ। अब अनुसन्धानको चाहिँ एउटा अन्तिम निष्कर्ष ननिस्केसम्म जुन चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ त्यो काममा त्यो जाँचको काममा चाहिँ संलग्न थिए त्यसको पनि त्यो अनुसन्धानको निष्कर्ष ननिस्केसम्म त्यो निलम्बनमा पनि राखेको कुरा त यसमा पुनः पारदर्शी ढङ्गबाट र यस्ता चाहिँ भोलिको दिनमा पनि कुनै पनि माध्यमबाट त्यो चाहिँ दुरुपयोग हुन नपाओ, हाम्रो भन्सार नाकाहरू दुरुपयोग होस् नहोस् पाओ हामी सम्पूर्ण त्यो भनेदेखि आँखा चिन्ल्या भएर त्यो चाहिँ राज्य संयन्त्र कसरी पक्रिँदैन नि। त्यस कारण राज्य संयन्त्र यसमा चाहिँ गम्भीर छ। त्यही कारणले त्यो पक्रिने अवस्था आयो। त्यो किसिमबाट अनेकौँ या त प्रविधि अपराध गर्नेहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ प्रविधिहरू चाहिँ खोजिराखेका हुन्छ, नयाँ नयाँ तरिकाहरू खोजिराखेका हुन्छ। त्यस कारण हामीले हाम्रो त्यो निकायहरू कांग्रेस के प्रवक्ता समेत रहल अर्थमंत्री डॉक्टर महत नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय समिति के बैसार के प्रत्यक्ष प्रसारण क नया प्रयोग कयल गेल जिक्र सेहो केलनि। वो प्रत्यक्ष प्रसारण से कांग्रेस के यथार्थ जनता बुझत जिक्र केलनि।
स्वास्थ्य मंत्रालय सोमदिन देश भर के दवाई दुकान में अनुगमन कलक अछि। मंत्रालय काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर के दवाई दुकान में एक के साथ अनुगमन कलक अछि। काठमाडौँ में रहल किछ दवाई दुकान के अनुगमन में औषधि व्यवस्था विभाग के प्रतिनिधि सहित स्वास्थ्य मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत अनुगमन कर लेल निकलल छलनि। एहि क्रम में दवाई दुकान में म्याद खत्म भेल दवाई सब राखल गेल भेटल त बेच अनुमति नहीं रहल दवाई सब सेहो दुकान में भेटल अछि। नमूना प्रति दवाई आ म्याद समाप्त दवाई भेटलाक बाद ललितपुर में एकटा दवाई दुकान के कार्यवाही समेत कयल गेलै। मंत्री बस्नेत दवाई दुकान के व्यवस्थित आ जिम्मेवार बनाबऽ के लेल सरकार अनुगमन केने जानकारी देलनि। अब तो पाइपलाइन भएको चिजहरू त आउनै गाह्रो छ। जुन भाइफो यो ऐनापुर महिना खोलिएको छ। पहिले उहाँको गोटो त्यहाँनिर प्र्याक्टिसेसभित्र पर्छ क्या। उहाँले यसो चाहिँ अब यसले नै गर्नु त। त्यो उहाँको भनाइ के छ भने हामी क्याम्प गर्दाखेरि फ्रीमा मार्छौँ बेच्दैन भन्नु। बेचेको एभिडेन्स हामीसँग अहिले छैन, तर त्यहाँ राखेपछि बेच्नुहुन्छ कि त्यसको चाहिँ आधार पनि हामीसँग भएन। हेर्नु चाहिँ अभ्यास विपरीत काम गरे आउँदाखेरि उहाँहरूको लाइसेन्स चाहिँ सस्पेन्ड गर्ने उहाँलाई त्यस्तो चौरी भी हुन्छ त्यसो चाहिँ नहुँदैन। बस वो अनुगमन के बाद आयल प्रतिवेदन के आधार में कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़त कहत निरंतर अनुगमन अखन जारी रहत जानकारी सेहो देलनि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन चांदी के दाम आई से घटल अछि। बीतल बृहस्पति दिन अखन धरि के सबसे बेसी महग तोला के 1,13,600 रुपया में कारोबार भेल सोन आई एहि के बाद लगातार घट लागल अछि। आई तोला में 300 रुपया से घट कर सोन 1,12,000 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। अहिना काल्हि खन सोन के दाम तोला में 500 रुपया से घटल छल। काल्हि तोला के 1,12,300 रुपया में कारोबार भेल छल तऽ शुक्र दिन तोला के 1,12,800 रुपया में सोन कारोबार भेल छल। अहिना चांदी के दाम आई सेहो घटल अछि। तोला के 5 रुपया से घट कर चांदी आई 1,460 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। चांदी के दाम काल्हि खन तोला के 1,465 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।